इसमें देखिए हमको बहुत सारी चीज़ें हमको डिस्कस करनी है। हम लोग पहले देखेंगे हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसमें प्रेशर बेल्ट किस तरीके से ऑलरेडी हैं और किस तरीके से बेसिकली काम करती हैं, कैसे आपका विंड सर्कुलेशन होता है ना। हम डिस्कस करेंगे कि एडवेक्शनल जो मूवमेंट है एयर का वो किस तरीके से होता है, साइक्लोनिक कंडीशन, एंटी साइक्लोनिक कंडीशन वी शैल ऑल्सो बी डिस्कशन, एंड क्लाउड फॉर्मेशन और टाइप्स ऑफ क्लाउड, जहाँ से क्वेश्चन आपको भर भर के मिलेंगे, है ना। वो लोग हम लोग इसी वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस। सो शुरू करते हैं जनरल सर्कुलेशन ऑफ एटमॉस्फेयर, है ना। हम लोग डिस्कस करने वाले प्रेशर बेल्ट से किस तरीके के और कितने टाइप के हमको प्रेशर बेल्ट देखने को मिलती हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, राइट। वहाँ से हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें कि भाई हमारे प्लेनेट के अंदर, है ना, प्लेनेट के अंदर हमको दिख रहा है कि विंड सर्कुलेशन होता है, प्लेनेटरी विंड जो है वो मूव करती है, वो मोशन में है, राइट। और इसी के थ्रू क्या हो रहा है, वाटर सर्कुलेशन भी हो रहा है ना। तो ये हमको दिखता है कि हमारे अर्थ के क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करते हैं बहुत ज़्यादा, है ना। ये जो ये हो रहा है हमारे जो अर्थ में क्लाइमेट जो चेंज है या अदरवाइज जो क्लाइमेटिक फिनोमिनाज हैं वो इन्हीं विंड सर्कुलेशन की वजह से हो रहे हैं, राइट। प्लानिटरी विंड की अगर हम बात करें वो मेनली किन किन चीज़ों पर डिपेंडेंट होती हैं। प्लानिटरी विंड का मतलब आप सिंपल समझिए कि जो हमारे प्लानट के अंदर जो आपका अपर एटमॉस्फेरिक विंड सर्कुलेशन है और लोअर एटमॉस्फेरिक विंड सर्कुलेशन मतलब ट्रोपोस्फेयर में, इसके अलावा स्ट्रेटोस्फेयर में जो बेसिकली विंड सर्कुलेशन हो रहा है, स्ट्रेटोस्फेयर में तो ऑलमोस्ट नहीं होता, लेकिन हाँ अपना लोअर और अपर ट्रोपोस्फेयर की जब हम बात करें कि वहाँ पर जो विंड सर्कुलेशन है वहाँ पर जब हम बात करें तो उसको बोले प्लानिटरी विंड सर्कुलेशन, राइट। अच्छा, ये किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है कि कैसे कैसे होगा, तो किन किन चीज़ों से पता चलेगा। पहली बात, लैटिट्यूडनल वेरिएशन ऑफ एटमॉस्फेरिक हीटिंग, है ना। तो मतलब क्या है कि भाई हम किस लैटिट्यूड पर हैं, हम किस लैटिट्यूड पर हैं। मतलब अगर आप 0 डिग्री पर हैं, है ना, अगर आप 0 डिग्री पर हैं तो आपको समझ में आना चाहिए कि भाई किस तरीके से वहाँ पर हीटिंग इफेक्ट हमको देखने मिलेगा। हमको पता है कि जब किसी जगह पर ज़्यादा हीटिंग है तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर हमारा एयर मास बनता है। एयर मास की वजह से हमको दिख रहा है कि यहाँ पर लो प्रेशर हो गया है। जब यहाँ पर लो प्रेशर हो गया तो सिंपल सी बात है, जो आपकी हाई प्रेशर विंड है वो नीचे की तरफ आएंगी। और इसी तरीके से हमको दिखा कि जो प्लानिटरी विंड है, प्लानिटरी विंड में कौन सी, हाई प्रेशर विंड और लो प्रेशर विंड, है ना। जो आपकी बेसिकली हाई प्रेशर विंड है वो तुम्हारे नीचे की तरफ आई, कोल्ड विंड आपके नीचे की तरफ आई, तो हमको दिखा प्लानिटरी विंड में जो आपकी कोल्ड विंड का सर्कुलेशन है वो तेज हुआ, है ना, वो तेज हुआ। तो हमको ये दिखता है कि अलग अलग लैटिट्यूड के गर्म होने की वजह से वहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक हीटिंग है उसकी वजह से हमको दिखता है कि भाई लैटिट्यूडनल वेरिएशन की वजह से हमें दिखता है कि प्लानिटरी विंड का बेसिकली मूवमेंट हुआ, और या फिर तुम्हारा प्लानिटरी विंड का किस तरीके से पैटर्न होगा ये इस पर डिपेंडेंट करता है। फिर इसके अलावा अगर हम बात करें प्रेशर बेल्ट, प्रेशर बेल्ट में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि हाई प्रेशर बेल्ट और लो प्रेशर बेल्ट आपको देखने को मिल रही है। तो देखिए इसको थोड़ा हम डिस्कस करते हैं अभी, है ना। इसको इस पॉइंट को यहाँ इस चीज़ से हम लोग डिस्कस करेंगे। तो प्रेशर बेल्ट आपको समझ में आना चाहिए कि हाई प्रेशर है और लो प्रेशर कहीं पर है। तो हमको पता है कि बस इतना ध्यान रखना है आपको कि जो आपके विंड मूवमेंट होता है वो कैसे होता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, है ना, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो इस तरीके से आपका जो है विंड मूवमेंट होता है, ये हमको नॉर्मली समझते हुए चलना है। इसके अलावा जो प्रेशर बेल्ट है वो तुम्हारी शिफ्ट भी होती हैं विद अपेरेंट मूवमेंट ऑफ सन, है ना। अभी हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन हाँ इस वीडियो में हम लोग उसको प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे कैसे आपका जो प्रेशर बेल्ट है वो मूव करती है ना। हम लोग देखेंगे डोल्ड्रम्स जो क्रिएट हो रहे हैं और उसकी वजह से जो आपका ITCZ है ना, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, वो कैसे आपका शिफ्ट होता है डिफरेंट हमारे मंथ्स में, है ना। और उसकी वजह से कैसे आपका प्रेशर बेल्ट है वो भी शिफ्ट होती हैं, कौन कौन से प्रेशर बेल्ट शिफ्ट होती हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन हाँ प्लानिटरी विंड जो है इन पर भी डिपेंडेंट होती हैं। इसके अलावा ओशन कॉन्टिनेंट का डिस्ट्रीब्यूशन ये हमने तब पढ़ा था जब हमने आइसोथर्म्स पढ़े थे, है ना। जब हमने आइसोथर्म्स पढ़े लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा हुआ है। तो अगर हम देखें बात करते हैं, हमने डिस्कस करा था कि जो जून जुलाई है मतलब समर्स हैं उसमें आइसोथर्म्स आपका डाउनवर्ड शिफ्ट करते हैं। डाउनवर्ड शिफ्ट क्यों करा, क्योंकि कॉन्टिनेंट में हमको दिख रहा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कॉन्टिनेंट में देयर इज लो प्रेशर, और ओशन में क्या होगा कंपैरेटिवली हाई प्रेशर होगा। जब हाई प्रेशर वहाँ पर है और लो प्रेशर कॉन्टिनेंट में है तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर विंड मूव करेंगी। इस वजह से हमको दिखता है कि दिसंबर और जनवरी में और जून और जुलाई में आपका अपवर्ड और डाउनवर्ड शिफ्ट हो रहा है। इसमें और कुछ नहीं है, विंड का मूवमेंट की हम खाली बात कर रहे हैं। तो ये जो हमारा ओशन और कॉन्टिनेंट के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन है विंड्स का, है ना, क्यों, क्योंकि आइसोथर्म्स क्रिएट होते हैं, है ना। आइसोथर्म्स क्या थे, जो सेम टेम्परेचर कंडीशन वाले एरियाज हैं उनको जो ज्वाइन कर रही थी लाइन्स उनको बोलता है आइसोथर्म्स, जो प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी आ चुका है ना। तो इस पर भी डिपेंड कर रहा है। इसके अलावा रोटेशन ऑफ अर्थ, इसी रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से देयर इज अ फोर्स, दैट इज अ सूडो फोर्स, उसको बोलते हैं हम कोरियलिस फोर्स, वो आपका क्रिएट होता है ना। और ये इसके क्रिएशन की वजह से जो आपका डिफ्लेक्शन होता है विंड का, है ना, विंड का डिफ्लेक्शन होता है नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इन पर डिपेंड करता है कि आपका जो प्लानिटरी विंड है उनका क्या पैटर्न होगा, राइट। तो देखिए शुरू करते हैं हम लोग क्या ग्लोबल प्रेशर बेल्ट से। तो यहाँ पर आप देखिए थोड़ा इसको समझते हुए चलिए कि ग्लोबल प्रेशर बेल्ट कौन कौन सी है। देखिए इस अगर फिगर को आप प्रॉपर्ली देखें तो पहले हम समझ लेते हैं बेसिकली अपना ये लो प्रेशर बेल्ट क्या होता है, लेकिन उससे पहले एक बारी कोरियलिस फोर्स को समझ लेते हैं, है ना, कि एक्चुअली में जो कोरियलिस फोर्स है ये है क्या, राइट। तो देखिए ऑलरेडी हमने कोरियलिस फोर्स का जो इम्पैक्ट है वो हमने देखा था जब हम ओशनोलॉजी वी वर डिस्कसिंग, राइट। तो अगर हम बात करते हैं कोरियलिस फोर्स, राइट, तो जस्ट वेट, यस, कोरियलिस फोर्स बेसिकली होती क्या है, राइट, ये होती क्या है। देखिए पहली बात, दिस इज एन अपेरेंट फोर्स, है ना, और ये है क्यों, वाई और हाउ इट इज गेटिंग जनरेटेड, राइट। ये जनरेट कैसे हो रही है, ये हो रही है रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से, इसको आपको ध्यान रखना है, राइट, रोटेशन ऑफ अर्थ,
है ना। और इसका इम्पैक्ट आपको समझना है कि भाई इसका इम्पैक्ट क्या होता है ना। तो ध्यान रखिएगा, इसका इम्पैक्ट सिंपल है कि ये क्या करता है, जो वेलोसिटी है, राइट, जो वेलोसिटी है विंड की, उसको एक तो बढ़ा देता है ना। जो वेलोसिटी है विंड की उसको क्या करता है, बढ़ा देता है, उसकी तीव्रता को बढ़ा देता है। दूसरी बात, जितनी वेलोसिटी होगी उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन कॉज करेगा, उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा, राइट, डिफ्लेक्शन होगा। इसका मतलब सिंपल सा काम इसका ये है कि भाई ये क्या करता है, डिफ्लेक्शन कॉज करता है। ये क्या करता है, डिफ्लेक्शन कॉज करता है जब हम बात कर रहे हैं अपना विंड सर्कुलेशन में, है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं डिफ्लेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ विंड, राइट, डिफ्लेक्शन डायरेक्शन ऑफ एयर या विंड, इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं, राइट। तो कोरियोलिस फोर्स का सिंपल काम ये है। अब ये कैसे डिफ्लेक्शन करता है, तो देखिए इसको आपको समझना ये है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, जो आपको याद रखना है वो ये याद रखना है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, है ना, अगर हम बात करते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और सदर्न हेमिस्फीयर में किस तरीके से डिफ्लेक्शन करते हैं हम प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे भी डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है, तो उसको कर ही लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा कि जो सदर्न हेमिस्फीयर से विंड आ रही है ना, ये आपके लेफ्ट की तरफ मूव हो जा रही है, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से आने की वाली विंड जो है आपका राइट की तरफ मूव हो जा रही है ना। तो आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये क्या करता है, राइटवर्ड मूव करता है विंड्स को, राइट। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इसकी वजह से राइटवर्ड मूवमेंट हो जाता है विंड्स का, है ना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और सदर्न हेमिस्फीयर में ठीक इसका उल्टा लेफ्टवर्ड मूवमेंट, राइट, लेफ्टवर्ड मूवमेंट हो जाता है, राइट। इसको आपको ध्यान में रखते हुए चलना है ना, इसको आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। सो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू नो। अब देखिए, अब अगर यहाँ पे आप इस फिगर को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि जो विंड है, जो ट्रेड विंड्स हैं या हमारे जो प्लेनेटरी विंड्स हैं, किस तरीके से आपका मूव करते हैं। देखिए हम जब डिस्कस करें प्रेशर बेल्ट की, तो यहाँ पर आपको सबसे पहला दिख रहा होगा इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट या डोल्ड्रम्स यहाँ पे लिखा हुआ है। डोल्ड्रम्स क्या होता है हम कभी डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको हाल फिलहाल बस इतना समझना है, हाल फिलहाल आपको बस इतना समझना है कि भाई ये क्या है, आपका इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि इक्वेटर है, दिस इज 0 डिग्रीज, दिस इज 0 डिग्रीज इक्वेटर। इक्वेटोरियल लो प्रेशर, इक्वेटोरियल तो समझ में आ रहा होगा, इक्वेटर है ना, लो प्रेशर बेल्ट है ये। कैसे हुआ लो प्रेशर, कैसे बना, जब हमको दिख रहा है कि यहाँ पर सन है और सन की वजह से जो आपका मैक्सिमम हीट है वो पोल, जो आपका ट्रॉपिक और सब ट्रॉपिक एरिया है वहां पर पड़ रही है। जब यहाँ पर मैक्सिमम हीट सन की बेसिकली आ रही है, तो सिंपल सी बात है, इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर आपका लो प्रेशर बनेगा। लो प्रेशर कैसे बनेगा, क्योंकि इंसोलेशन ज्यादा है, इंसोलेशन ज्यादा है तो आपकी जो एयर है वो राइज करेगी। जब एयर राइज करेगी तो यहाँ पर क्या बना, लो प्रेशर बना, राइट, लो प्रेशर बना। तो ध्यान रखिएगा, इसमें डोल्ड्रम इसको बोला जा रहा है। डोल्ड्रम्स का मतलब क्या है, आपका 5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 5 डिग्री सदर्न लैटिट्यूड पर जो भी बेसिकली आपका यहाँ तक का जो रेंज है, इनको बोलते हैं डोल्ड्रम। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपका जो प्रेशर है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, दैट इज लोवेस्ट, वो क्या है, लोवेस्ट है, सबसे कम है। दूसरी बात, ये जो प्रेशर बेल्ट होती है 2 तरीके की होती हैं, इनको भी आप समझ लीजिए ताकि आपको समझने आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। जो आपका प्रेशर बेल्ट है 2 तरीके कौन सी है, पहले है थर्मली इंड्यूस्ड। पहले कौन सी होती है, थर्मली इंड्यूस्ड होती है। थर्मली समझ में आ रहा होगा आपको, थर्मल का मतलब क्या होगा कि टेम्परेचर की वजह से बनने वाली, राइट। पहले कौन सी है, थर्मली इंड्यूस्ड है, राइट, थर्मली इंड्यूस्ड। और दूसरी होती है अपनी, दैट इज डायनेमिकली इंड्यूस्ड, राइट, डायनेमिकली इंड्यूस्ड, है ना। डायनेमिकली इंड्यूस्ड का मतलब समझ में आ रहा है कि भाई जो डायनेमिसिटी की वजह से बना हुआ है ना। और डायनेमिकली इंड्यूस्ड आपको समझना अगर है तो सिंपल सी बात है, जो रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से आपका प्रेशर बेल्ट बन रही है ना, जो रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से बेसिकली ऐसा हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डायनेमिकली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट। तो अगर हम बात करें, देखिए इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट कैसे बना, लो प्रेशर कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पर हमको दिख रहा है साफ साफ कि जो सन का इंसोलेशन है ना, और 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ तक ये जो आपका लो प्रेशर बनता है, इसको इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम डोल्ड्रम, इसी को क्या बोलते हैं, डोल्ड्रम बोलते हैं। तो ये प्रेशर बेल्ट कैसी है, ये है थर्मली इंड्यूस्ड, राइट, TH, ये है थर्मली इंड्यूस्ड लो प्रेशर बेल्ट, ये इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। आपको खाली ध्यान रखना है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको डिग्रीज याद रखनी है, कितने डिग्री लैटिट्यूड पर ये लाई कर रही है, राइट, कितने डिग्री लैटिट्यूड पर ये लाई कर रही है। इसके अलावा अगर आप बेसिकली इसके ठीक ऊपर जाएंगे तो हमको पता है कि सब ट्रॉपिक है, यहाँ पे सब ट्रॉपिक आएगा, यहाँ पे सब ट्रॉपिक आएगा। अगर सब ट्रॉपिक की हम बात करें तो वी नॉर्मली थिंक दैट कि भाई ये 23.5 डिग्री पर होएगा, है ना, 23.5 डिग्री पर होएगा, लेकिन ऐसा ये नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको थोड़ा उससे ऊपर जाना है, मैं बताता हूँ ऐसे क्यों है। लेट मी इरेज इट, है ना, जितना ये अपने पास है इसको एक बार हटा देते हैं, तब जाके थोड़ा अपना इजी हो जाएगा, राइट, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल, यस। अब देखिए क्या मतलब होता है इसका। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री सदर्न लैटिट्यूड पर लाई कर रहा है। एक्चुअली में 30 डिग्री नॉर्थ टू 35 डिग्री नॉर्थ, राइट, इसको खाली आपको याद रखना है। 30 डिग्री नॉर्थ से 35 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ से 35 डिग्री साउथ तक का जो लैटिट्यूड है, यहाँ पर बनती है हमारी दूसरी प्रेशर बेल्ट, जिसको बोलते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। अभी हाई प्रेशर बेल्ट कैसे होगी, क्या यहाँ पर आपका इतनी ज्यादा ठंड है कि यहाँ पर हाई प्रेशर बेल्ट बन गई, नहीं। ये वाली जो बेसिकली आपको बेल्ट दिख रही है, दिस इज कॉज्ड बाय द रोटेशन ऑफ अर्थ, इसीलिए ये आपका बेसिकली थर्मली इंड्यूस्ड नहीं है, ये डायनेमिकली इंड्यूस्ड है, राइट। ये क्या है, डायनेमिकली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट है ना। इस चीज को आपको समझते हुए चलना है, क्योंकि यहाँ पर, क्योंकि इक्वेटर पर द कोरियोलिस फोर्स विल बी मिनिमम, सबसे कम होगा, और रोटेशन की वजह से सबसे पहला जो झटका लगा है ना, कोरियोलिस फोर्स की वजह से पहला जो डिफ्लेक्शन हमको देखने को मिला, जैसे जैसे आप इक्वेटर से लैटिट्यूड को अचीव करना शुरू करते हैं, दैट इज दैट सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट 35 डिग्री
टू 30 डिग्री नॉर्थ टू 35 डिग्री नॉर्थ एंड सदर्न लैटिट्यूड पर ये प्रेशर बेल्ट पाई जाती है। ध्यान रखिएगा, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। और इसी वजह से इसी बेल्ट पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो रही है कि यहाँ पर क्या बन रहे हैं, यहाँ पर बन रहे हैं हमारे डेजर्ट्स, यहाँ पर बन रहे हैं हमारे मरुस्थल, है ना, यहाँ पर बन रहे हैं हमारे डेजर्ट। तो अगर आपसे पूछा गया डेजर्ट फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, तो डेजर्ट फॉर्मेशन कहीं और जगह और किसी लैटिट्यूड पर आपको नहीं लगाना है। डेजर्ट बेसिकली आपको लगाना है कि जो जहां पर क्या है 30 से 35 डिग्री नॉर्थ और सदर्न लैटिट्यूड पर है, दैट इज एन डायनेमिकली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट होती है। और सिंपल सी बात है कि यहाँ पर आपका जब हाई प्रेशर है तो यहाँ पर मॉइस्चर कैरिंग विंड्स ऑलमोस्ट एब्सेंट है। जब मॉइस्चर कैरिंग विंड यहाँ पर नहीं मिल रही है तो सिंपल सी बात कि भाई यहाँ पर वो मॉइस्चर आ नहीं पाया जो दूसरी जगह जाता है, जिसकी वजह से वहां पर रेन कॉज होता है। और यहाँ पर अगर आपका हाई प्रेशर बेल्ट है तो यहाँ पर वो मॉइस्चर टेकिंग विंड या मॉइस्चर कैरिंग विंड नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर प्रेसिपिटेशन इज लीस्ट, और जिसकी वजह से ऐसी जगहों पर आपको क्या मिलेंगे, डेजर्ट का फॉर्मेशन होता हुआ देखने को मिलेगा। राइट, आई होप बेसिकली मैं यहाँ तक क्लियर हूँ, है ना। तो दिस वाज द डायनेमिकली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट। इसके अलावा अगले प्रेशर बेल्ट पे देखिए आप, यहाँ पर आपको दिख रही होगी सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, है ना, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। अगेन अब जब पोलर पे हम लोग पहुंच गए तो ध्यान रखिएगा कि पोलर पर यहाँ पर आपको दिखेगा नाउ दिस इज एन थर्मली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट, है ना, कि यहाँ पर लो प्रेशर बेल्ट है। यहाँ पर लो प्रेशर बेल्ट कैसे बन गई उसको भी हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। हालांकि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि भाई जैसे आप नॉर्थ की तरफ जाना शुरू हुए, है ना, यहाँ पर इसके कंपैरिजन में यहाँ पर आपका जो हाई प्रेशर बेल्ट सब ट्रॉपिकल एंड हाई प्रेशर बेल्ट आपका पोलर, है ना, इसके कंपैरिजन में हम लोग ये बात कर रहे हैं कि यहाँ पर क्या है आपका लो प्रेशर बेल्ट है ना, सब ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट है, इसके कंपैरिजन में लो प्रेशर है। तो ये इस तरीके से आपको मिलेगी सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। और लास्ट जो बेसिकली हमारी होती है सब पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। और ये क्या है आपके डायनेमिकली इंड्यूस्ड, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोरलेस फोर्स क्या है, सबसे ज्यादा कोरलेस फोर्स यहाँ पर पाया जा रहा है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा इनको कुछ सेल्स के नाम से भी जानते हैं या कुछ लैटिट्यूड्स के नाम से भी जानते हैं, है ना, वो यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। राइट, अगर हम बात करें तो ये तो हमने ऑलरेडी देख लिया था, है ना, ये तो हमने ऑलरेडी देख लिया था कि यहाँ पर क्या था, दिस वाज 0 डिग्री, तो यहाँ पर थे डोल्ड्रम्स, है ना, डोल्ड्रम्स 5 डिग्री नॉर्थ 5 डिग्री साउथ हमको दिख रहा है, डोल्ड्रम्स यहाँ पर है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ से ठीक अगर आप ऊपर जाएंगे 30 टू 35 डिग्री, है ना, ये हमने डिस्कस करा था 30 टू 35 डिग्रीज, तो यहाँ पर आपको जो लैटिट्यूड देखने को मिलता है उसको बोलते हैं हॉर्स लैटिट्यूड। हॉर्स लैटिट्यूड क्यों बोला, क्योंकि दिस इज एन डायनेमिकली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट। जब डायनेमिकली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट है और यहाँ पर हाई प्रेशर है तो यहाँ पर जो बेसिकली विंड मोमेंट होता है वो ऑलमोस्ट एब्सेंट होता है। यहाँ पर जब आपका विंड मोमेंट नहीं है ना, विंड का मोमेंट नहीं है, तो पहले के टाइम पे जो सेलर्स हुआ करते थे, है ना, वो क्या करते थे, एक टाइम बाद ऐसा हुआ कि जहां से बेसिकली कोई नेविगेशन, समबडी वाज डूइंग नेविगेशन, कोई तो सेलर था वो नेविगेशन कर रहा था, तो उन्होंने क्या करा कि जब यहाँ पे कोई विंड मूवमेंट उनको दिखा नहीं, है ना, उनकी जो बोट है वो बेसिकली आगे बढ़ नहीं रही थी। जब बोट आगे नहीं बढ़ रही थी तो उन्होंने जो उनके हॉर्सेस थे, है ना, जो उनके बेसिकली हॉर्सेस थे उनको नीचे फेंकना शुरू कर दिया, उनको समुद्र में फेंकना शुरू कर दिया। उनको लगा कि भाई भारी हो गई है बोट, इसीलिए उनको नीचे फेंकना शुरू कर दिया। तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, हॉर्स लैटिट्यूड पड़ गया, कि यहाँ पर ऑलमोस्ट विंड सर्कुलेशन आपका नहीं होता है ना, विंड सर्कुलेशन यहाँ पर नहीं होता है। ये इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन लिखा हुआ है, इसको भी हम डिस्कस करते हैं क्या होता है, ITCZ, राइट। देन उसके बाद जो आपका सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, उसको क्या बोलते हैं, पोलर फ्रंट। उसको क्या बोलते हैं, पोलर फ्रंट। अब फ्रंट मैंने ऑलरेडी आपको पहले समझाया हुआ था, फ्रंट को एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। फ्रंट का मतलब क्या होता है, अच्छा मैंने ये अभी हमने डिस्कस नहीं किया हुआ है ना। फ्रंट का मतलब क्या होता है, जब आपका हाई प्रेशर विंड और लो प्रेशर विंड बेसिकली एक जगह पे कोलाइड करती हैं, है ना, जब आपका हाई प्रेशर विंड और लो प्रेशर विंड एक जगह पे कोलाइड करती हैं तो वार्म एयर मास क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा, और जो कोल्ड एयर मास है वो नीचे की तरफ आएगा। दैट इज नथिंग बट द फॉर्मेशन ऑफ फ्रंट, राइट। तो फ्रंट का मतलब क्या हो गया, मतलब फ्रंटोजेनेसिस, दिस कंप्लीट प्रोसेस नोन एज फ्रंटोजेनेसिस, कि जब आपके डिफरेंट एयर मास के बीच में व्हेन देयर इज अ कन्वर्जेंस, राइट, देयर इज अ कन्वर्जेंस बिटवीन द डिफरेंट एयर मास, दैट इज नोन एज फ्रंटोजेनेसिस। तो जो बाउंड्री होती है दैट इज नोन एज फ्रंट। जैसे कि अगर आप यहाँ पे बात करें कि मान लीजिए कि ये बेसिकली आपका हो गया कोल्ड एयर फ्रंट, है ना, ये आपका बेसिकली क्या होगी, कोल्ड एयर होगी, है ना, और यहाँ से बेसिकली देयर वाज अ वार्म एयर, है ना, वार्म एयर बेसिकली देयर वाज कमिंग अप, है ना, यहाँ से क्या हुआ, वार्म एयर आपके ऊपर की तरफ जानी शुरू हुई। तो यहाँ पर ये जो बाउंड्री होगी, दिस पर्टिकुलर बाउंड्री, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल, यस, this particular boundary, है ना, this particular boundary will be known as front, this particular boundary will be known as front। इसको नॉर्मली एक तरीके से और बनाए तो this is the cold air, है ना, जो सबसाइड करेगी, क्यों करेगी, क्योंकि डेंस है तो इसे नीचे की तरफ आएगी, है ना, तो दिस इज कोल्ड एयर। और यहाँ बेसिकली जब वार्म एयर आई तो वार्म एयर बेसिकली ऊपर उड़ गई, है ना, तो यहाँ पर हमको दिख रहा है कि वार्म एयर ऊपर उठी, राइट, दिस इज वार्म एयर, राइट, वार्म एयर, राइट। तो अगर हम यहाँ पे बात करें वार्म, राइट, तो इसके बीच का यहाँ पे कोलाइड होकर इस तरीके से बेसिकली हुआ, इसके बीच का दिस पर्टिकुलर बाउंड्री विल बी कॉल्ड एज फ्रंट, है ना। यहाँ पे क्लाउड फ्रंट बनते हैं या फ्रंटोजेनेसिस बेसिकली हमने ऑलरेडी देख लिया है। जब हम बात करेंगे मिड लैटिट्यूडनल साइक्लोन्स की या एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन जिनको हम लोग बोलते हैं, तब हम बेसिकली बात करेंगे कि किस तरीके से आपका फ्रंट बनता है ना। लेकिन अभी के लिए खाली आपको इतना समझना है कि डिफरेंट टेम्परेचर और जो मॉइस्चर है जब वो बेसिकली एक तरीके से मीट करते हैं तो उस टाइम पर क्या होता है, आपका जो कोल्ड एयर मास और वार्म एयर मास है जब वो कोलाइड हो रहे हैं, जो वार्म एयर मास है वो ऊपर की तरफ जाएगा, दैट विल राइज अप,
एंड द कोल्ड एयर मास विल सबसाइड टू दैट फॉर्मेशन, टू दैट एरिया वेयर लो प्रेशर इज गेटिंग जनरेटेड, तो वहां पर उसको क्या बोलेंगे, उसके बीच वाली जो बाउंड्री है दैट विल बी नोन एज फ्रंट, उसको बोलेंगे फ्रंट। इसकी वजह से मल्टीपल आपका क्लाउड फॉर्मेशन होंगे, वेदर चेंजेस होंगे, प्रेसिपिटेशन भी होते हैं, है ना। और मिड लैटिट्यूड में साइक्लोन, जिसको एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलते हैं, वो भी यहाँ पर आते हैं, राइट। हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। अभी आपको फिलहाल ये समझना है कि फ्रंट क्या होते हैं। तो देखिए वही पोलर फ्रंट, वही उसी तरीके से पोलर फ्रंट क्या हो रहे हैं आपके यहाँ पर आपको बनते हुए दिख रहे हैं, पोलर फ्रंट आपको बनते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि हमको यहाँ पे क्या दिखाता, यहाँ पर हमको दिखाता कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक लो प्रेशर बेल्ट है ना, विच इज नोन एज योर सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। तो पोलर और सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, अब आपको समझ में आना चाहिए, अगर 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 बेसिकली आपको इतना पता है कि हमारी जो बेसिकली एयर है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलती है ना, अभी तक अगर आप इतना समझ पाए हैं। दूसरी बात, अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि भाई हमारे पास जो बेल्ट हैं वो कौन कौन सी बेल्ट हैं, तो हमको ये समझ में आना चाहिए कि इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है, जिसको हम 0 डिग्री पे बोल रहे हैं, 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ पर बोल रहे हैं, डोल्ट्रम बोला जा रहा है। उसके अलावा अगर आपको इतना समझ में आ रहा है कि इसके ठीक नीचे डायनेमिकली इंड्यूस्ड एक प्रेशर बेल्ट, इसको बोले सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, जो आपका 30 टू 35 डिग्री नॉर्दर्न और सदर्न लैटिट्यूड पर आपको देखने को मिल रही है। फिर अगर आपको खाली इतना समझ में आ रहा है कि भाई आपका सब ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट है, जो अल्टीमेटली आपका थर्मली इंड्यूस्ड है। थर्मली इंड्यूस्ड क्यों है, क्योंकि यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे कि यहाँ पर वार्म फ्रंट चल रहे हैं। ये वार्म फ्रंट कैसे आए, वार्म एयर मास के सर्कुलेशन की वजह से आए, विच इज ऑल्सो कैरीड बाई, मतलब जो हमारा लोकल विंड्स है उनकी वजह से भी ऐसा वार्म एयर मास आपका जनरेट हुआ। और इसके अलावा जो आपका ओशनिक करंट्स हैं, ओशनिक करंट, उनका भी एक मेन रोल है, उसकी वजह से भी ऐसा कुछ चीज होती है। इसके अलावा एक चीज होती है उसको बोलते हैं हम क्या, जेट स्ट्रीम्स। जेट स्ट्रीम्स की वजह से भी यहाँ पर सारी चीजें हो रही हैं और क्या बनाती है आपका लो प्रेशर बेल्ट बनाती है, विच इज अगेन थर्मली इंड्यूस्ड। और लास्ट हमको पता है कि भाई आपका हाई प्रेशर बेल्ट, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट है, जो आपका 90 डिग्री पर लोकेटेड है और ऑलमोस्ट 90 डिग्री पर लोकेटेड है। दिस वाज 60 डिग्रीज, दिस वाज 90 डिग्रीज, राइट, दिस वाज 30 डिग्रीज। और 0, 30, 60, 90 इस तरीके से आपको आना है, 0, 30, 60 एंड 90, है ना। तो ये आपको 4 प्रेशर बेल्ट समझ में आ गई होंगी, है ना, इनके अलग अलग नाम भी समझ में आ गए होंगे। देन इसके बाद थोड़ा हम लोग बात कर लेते हैं कि आपका इनको क्या बोला जाता है। तो यहाँ पर आपको देखिए दिख रहा होगा हेडलेस सेल, फेरल सेल, पोलर सेल, है ना, इनको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए अगर हम बात करें आपका जो 5 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ या 5 डिग्री साउथ से 30 डिग्री साउथ, कहाँ, जब मैं 5 डिग्री बोल रहा हूँ तो यहाँ बोल रहा हूँ मैं 5 डिग्री, दिस इज 5 डिग्री, एग्जैक्ट नॉट 0 बट यस 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ से 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ तक जो आपको सेल दिख रहा है, ये सेल फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, कोल्ड एयर सबसाइड करेगी, वार्म एयर आपकी राइज करेगी, उस वजह से हो रहा है। अभी इसको हम समझेंगे, आगे इसको हम समझेंगे। तो इसको बोलते हैं हेडलेस सेल, राइट। हेडलेस सेल का अगर कहां से कहां तक, 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ से लेकर 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ तक ये चलता है, पहली बात। दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखना है, दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि हमारे पास जो अगला है दैट इज फेरल सेल। फेरल सेल का आपको याद रखना है 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ से लेकर, फेरल सेल 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ से लेकर आपका 60 डिग्रीज नॉर्थ एंड साउथ तक ये चलती है। देन इसके बाद आपको ध्यान में रखना है कि जो हमारा पोलर सेल है ये कहाँ बनेगा, पोल पर बनेगा। तो आपको ये याद रखना है कि ये 60 डिग्री नॉर्थ और साउथ से लेकर आपका 90 डिग्री नॉर्थ और साउथ तक ये चलता है, दैट इज हेडलेस सेल, फेरल सेल एंड पोलर सेल। लैटिट्यूड आपको याद रखते हुए चलना है। दिस वाज अनदर स्टेप इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। इसके अलावा आपको कुछ और चीजें याद रखनी है ना। अब आप बोलोगे और क्या चीजें याद रखनी है ना, ये तो बहुत ज्यादा हो गया। एग्जैक्टली क्लाइमेटोलॉजी में प्रेशर बेल्ट आपका थोड़ा दिक्कत देता है, थोड़ा सा टॉपिक लंबा है, आप इसको मेरे साथ धैर्य के साथ इसको समझते हुए चलिए, है ना। तो इसमें बेसिकली अब आपको पढ़ना ही है कि वेस्टर्लीज क्या होती है, ईस्टर्लीज क्या होती है। चलिए उसको हम अगली उसमें डिस्कस कर लेंगे, है ना। लेकिन आपको ये समझना है कि कैसे बेसिकली आपका जो एडवेक्शनल मोमेंट है एयर का, है ना, वो कैसे बेसिकली होता है, राइट। उसको एक बार हम लोग समझ लेते हैं इसमें। इसके अलावा टेम्परेचर इन्वर्जन तो हम ऑलरेडी पहले देख चुके हैं, राइट, ओके। लेकिन इसके अलावा ये आप यहाँ पे एक बार ध्यान से देखिए, जो हमारे पास बेसिकली एक लैटिट्यूड है ना। चलिए उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे अभी थोड़ी देर में। लेकिन हाँ अभी इतना अगर आपको समझ में आ गया तो देन वी कैन मूव फॉरवर्ड, राइट। तो देखिए अगर हम बात करें हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर की, राइट, जो एयर का हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या, अगर हम बात करें तो इस तरीके से अगर एयर चल रही है, नॉट वर्टिकली बट हम बात कर रहे हैं कि हॉरिजॉन्टली अगर चल रही है ना, लंबवत अगर चल रही है तो, राइट। तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट का बेसिकली जो एयर का होता है ना, सॉरी, जो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन है बेसिकली एयर प्रेशर का, वो तुम्हारा अक्रॉस लैटिट्यूड हाई और लो प्रेशर बेल्ट की वजह से कैरेक्टराइज होता है। ये हमने ऑलरेडी देख लिया है ना। यहाँ पर हमने देखा कि हाई प्रेशर बेल्ट है और लो प्रेशर बेल्ट है। दिस वाज हाई प्रेशर बेल्ट, दिस वाज लो प्रेशर बेल्ट, दिस वाज अगेन हाई, दिस वाज अगेन लो, दिस वाज अगेन हाई। तो हाई से लो, है ना, हाई से लो, देन हाई से लो, देन उसके बाद हाई टू लो, देन उसके बाद हाई टू लो, राइट। इस तरीके से आपको समझ में आना चाहिए। अब इसको कोरिलेस फोर्स की वजह से मुड़ा दो, कोरिलेस फोर्स की तरीके से मुड़ा दो। देखिए इसको मैं एक तरीके से बना के बताता हूँ आपको किस तरीके से आपको याद रखना है। देखिए फॉर से दिस इज अर्थ। अब इसमें थोड़ा टाइम हमको लगाना पड़ेगा, देखिए, है ना, थोड़ा इसमें टाइम लगा के अपना प्रॉपर्ली इसको कंप्लीट कर लेते हैं। दिस इज अर्थ, दिस इज इक्वेटर, राइट, दिस इज इक्वेटर, दिस इज 0 डिग्री इज इक्वेटर। देन उसके अलावा जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल, इसको एक दूसरी शीट पर बना लेते हैं, है ना, इसको एक दूसरी शीट पर बना लेते हैं, राइट। यहाँ
तो आपको समझ में आना चाहिए कि किस तरीके से आपको बनाना है ये, राइट। दिस इज इक्वेटर, लेट्स ड्रॉ इक्वेटर। यहाँ पर आपको दिखा 0 डिग्रीज, राइट। इसी को हमने क्या बोला, कि अगर 5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 5 डिग्री साउथ तक है, दिस इज 5 फ्रॉम 5 डिग्री नॉर्थ टू 5 डिग्री साउथ, अगर ऐसा कुछ है तो ये क्या है, ये आपका दैट इज इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, या इसको क्या बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं हम डोल्ड्रम, है ना। इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, डोल्ड्रम बोल रहे हैं। इतना आपको समझ में आना चाहिए। इसके अलावा हमको ये समझ में आना चाहिए कि ठीक इसके अगर ऊपर जाएंगे नॉर्थ में, और ठीक अगर इसके ऊपर जाएंगे साउथ, नीचे जाएंगे साउथ में, है ना, तो आपको दिखेगा कि देयर इज अनदर डायनेमिकली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट विच इज नोन एज योर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, है ना। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि दिस इज 30 डिग्री लैटिट्यूड, 30 डिग्री नॉर्थ टू 35 डिग्री नॉर्थ, है ना, एंड दिस इज 30 डिग्री नॉर्थ टू 35 साउथ टू 35 डिग्री साउथ, यहाँ पे भी साउथ 35 डिग्री साउथ, राइट। और इसको क्या बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं हम लोग सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट विच इज अ डायनेमिकली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट, है ना, डायनेमिकली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट। यहाँ पर भी क्या होगा, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज हॉर्स लैटिट्यूड, राइट, हॉर्स लैटिट्यूड, राइट। इसको भी क्या बोल रहे हैं हम लोग, हॉर्स लैटिट्यूड, ठीक है। इस तरीके से इसको समझना है। देन इसके अलावा देयर इज अनदर प्रेशर बेल्ट विच इज एट 60 डिग्रीज, यहाँ पर 60 डिग्रीज नॉर्थ एंड 60 डिग्रीज साउथ में आपको बनाना है ना। दिस इज 60 डिग्रीज नॉर्थ एंड 60 डिग्रीज साउथ। अभी मैं बताता हूँ कि किस तरीके से विंड मूवमेंट होता है। देन हियर वी हैव पोलर, पोल, राइट। सो दिस इज 60 डिग्रीज नॉर्थ एंड 60 डिग्रीज साउथ। इसको क्या बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं सब पोलर दैट इज लो प्रेशर बेल्ट विच इज अ थर्मली इंड्यूस्ड, अगेन सब पोलर लो प्रेशर, जस्ट वेट, यस, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, है ना। एंड दिस इज अगेन पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, राइट, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट विच इज एट 90 डिग्रीज नॉर्थ, 90 डिग्रीज साउथ, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, राइट। इतना अगर आपको समझ में आ गया तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। अब इनका अलग अलग नाम हमने देख लेते कि यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर आपका बन रहा है कि हेडली सेल, है ना, यहाँ पर बन रहा है आपका हेडले सेल, राइट। यहाँ पर आपका क्या बन रहा था, यहाँ पर बन रहा था फेरल सेल, यहाँ पर क्या बन रहा था, यहाँ पर बन रहा था पोलर सेल, है ना। ये भी आपको समझ में आ गया है। इसके अलावा इसका नाम डोल्ड्रम है, ये भी पता चल गया। हॉर्स लैटिट्यूड ये भी पता चल गया। अभी फिर 60 70, अभी हम फिर 40s क्या होते हैं, देन उसके अलावा जो दूसरे और नाम है ना, तो इन सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे अभी, है ना। तो देखिए अभी हाल फिलहाल आपको समझना है कि विंड मूवमेंट कैसे हो रहा है। देखिए हमको पता है कि जो विंड आपकी चलती है, जो आपका हवा का बेसिकली रुख होता है, वो क्या होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलना शुरू होती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलनी शुरू होती है ना, लो प्रेशर चलनी शुरू होती है। तो उसी तरीके से आपको उसको कोरिलेस फोर्स को ध्यान में रखते हुए मुड़ा देना है ना, कोरिलेस फोर्स को ध्यान में रखते हुए मुड़ा देना है। तो अब देखिए, अब इसका अगर हम मूवमेंट की बात करें तो किस तरीके से इनका मूवमेंट होता है, तो देखिए ध्यान रखिए, आपको समझना खाली है। अगर बेसिकली हम बात करें, यहाँ पर देखिए हाई प्रेशर है, दिस इज अगेन हाई प्रेशर, दिस इज अगेन लो प्रेशर। तो हमको दिख रहा है कि भाई जब विंड आपके हाई प्रेशर से लो प्रेशर चल रही थी, तो कोरिलेस फोर्स ने क्या करा, उसको साउथ डायरेक्शन में कोरिलेस फोर्स क्या करेगी, उसको साउथ डायरेक्शन कोरिलेस फोर्स उसको लेफ्ट की तरफ मूव कर देगी। साउथ डायरेक्शन कोरिलेस फोर्स क्या करेगी, उसको लेफ्ट की तरफ मूव करवा दिया। साउथ डायरेक्शन में कोरिलेस फोर्स ने क्या करा, उसको लेफ्ट की तरफ मूव करवा दिया। तो आपको दिख रहा होगा कि इस तरीके से क्या होगी, विंड चलनी शुरू होंगी, इस तरीके विंड चलनी शुरू होंगी। और सिमिलरली हाई प्रेशर से लो प्रेशर आपका नॉर्थ से भी आएंगी। तो अगेन लो प्रेशर आपको इक्वेटर पर बना हुआ है, तो इक्वेटर हमको पता है कि नॉर्थ से आने वाली विंड क्या होती है, नॉर्थ से आने वाली विंड कोरिलेस फोर्स की वजह से हमारा किस तरफ मुड़ जाती है, हमारा राइटवर्ड मुड़ जाती है। जस्ट वेट, मैं इसमें पेन चेंज कर लूँ ताकि आपको प्रॉपरली ये चीज़ समझ में आ जाए, है ना। मैं तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि राइटवर्ड मूवमेंट हो गया जी, राइटवर्ड मूवमेंट हो गया। यहाँ पे क्या था, लेफ्टवर्ड मूवमेंट हो गया, है ना, इस तरीके से लेफ्टवर्ड मूवमेंट हो गया। आपको इसको एक बना लेना एक बारी, है ना, देन यू विल गेट इट। देन इसके बाद हमको दिख रहा है कि यहाँ पर अगेन हाई प्रेशर है, दिस इज अगेन हाई प्रेशर, यहाँ पर हमको तो लो प्रेशर। इसका मतलब हवाएं क्या चलेंगी, अभी वापस से उल्टी चलनी शुरू होंगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। एक बार तो चल गई, दूसरा बेसिकली क्या होगा, अगेन उसको लो प्रेशर दिखा, तो वहां जाके वो उसको फुलफिल करने की कोशिश तो करेगा, है ना। तो अब देखिए, अगर हम बात करें हाई प्रेशर से लो प्रेशर, अब देखिए ये नॉर्थ साउथ की तरफ चलेंगे तो कैसा डिफ्लेक्शन होगा, इसका अपोजिट डिफ्लेक्शन होगा, है ना। नॉर्थ से साउथ की तरफ चलेंगे तो कैसा डिफ्लेक्शन होगा, अपोजिट डायरेक्शन होगा। यहाँ पर क्या होगा, साउथ से नॉर्थ की तरफ चले तो अगेन कैसा डिफ्लेक्शन होगा, अपोजिट डिफ्लेक्शन होगा, है ना, अपोजिट डिफ्लेक्शन होगा। तो आपको समझते हुए चलना। देखिए इसको यहीं आप देख सकते हैं, जस्ट वेट, यस, यहाँ देखिए, है ना, ये देखिए, ये इस तरीके से चलनी शुरू हुई है ना, ये इस तरीके से चलनी शुरू हुई है, राइट। तो हम अगर इसको बेसिकली बनाएं तो ये इस तरीके से कुछ हमारी चलनी शुरू होंगी, है ना, ये इस तरीके से कुछ चलनी शुरू होंगी, राइट। अगेन इस तरीके से चलनी शुरू हो जाएंगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जा रही है। ये भी क्या हो रहा है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जा रही है ना। और अगेन हमको समझ में आया कि लो प्रेशर है, ऊपर क्या है, हाई प्रेशर है। तो विंड क्या होंगी, ये विंड कुछ इस तरीके से आपको चलती हुई दिखेंगी। यहाँ पर भी कुछ विंड क्या है, इस तरीके से चलती हुई दिखेंगी।
और बाद में क्या होंगे, इन विंड का नाम आ जाएगा वेस्टर्लीज और ईस्टर्लीज, राइट। साउथ ईस्टर्लीज, नॉर्थ ईस्टर्लीज, साउथ वेस्टर्लीज, नॉर्थ वेस्टर्लीज, राइट। तो हम लोग देखेंगे किस तरीके से आपका नॉर्दर्न और सदर्न बेसिकली वेस्टर्लीज और ईस्टर्लीज आपको चलनी शुरू हुई है। पोलर ईस्टर्लीज किसको बोलते हैं। लेकिन अभी हाल फिलहाल के लिए आपको इस पूरे चीज़ को आपको अपनी नोटबुक में बना लेना है, राइट, सो दैट कि आपके लिए ईजी हो जाए याद रखना, है ना, आपके लिए ईजी हो जाए याद रखना। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो से हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन कि आपका जो ये हमने बेल्ट पड़ी हुई है ना, ये किस तरीके से तुम्हारी अफेक्ट होती हैं, सॉरी क्या इनका बेसिकली पूरा सिग्निफिकेंस है, क्या बेसिकली होती हैं, आपका पोलर इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट कैसी होती हैं, वहाँ पे कौन से क्लाउड्स बनते हैं, अगर वहाँ पे रेनफॉल हो रही है तो कौन सी वहाँ पे बेसिकली किस तरीके की रेनफॉल होती है ना। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे अगर यहाँ पे वेजिटेशन आपको थिक मिल रहा है ना, रेन फॉरेस्ट यहाँ पर हमको देखने को मिल रहे हैं, जो क्लाउड फॉर्मेशन यहाँ पर वर्टिकल एयर मूवमेंट है, हॉरिजॉन्टल ऑलमोस्ट तुम्हारा एब्सेंट होता है क्योंकि डोल्ट्रम है ना, जहाँ पर विंड मूवमेंट ऑलमोस्ट तुम्हारा एब्सेंट है, उसको हम लोग देखेंगे। अगेन फिर हम देखेंगे कि दूसरी जो बेल्ट है वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, राइट। एंड नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट 1 to 2 क्लास में हम इसको वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे, और भी जो दूसरे टॉपिक्स हैं उनको भी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्लास में। एंड तब तक आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।